ये ना पूछे, रिश्तेदार हो मेरे यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी आप? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, आप मुझे नजर ही नहीं आई। मैं वहाँ कोने में छुप के बैठी हुई थी। रमशा आपकी कहाँ है? वो असल में इमरान की तबीयत कुछ खराब हो गई, वो नहीं आ सकी। खैरियत? हाँ, बस उससे ज़रा सा बुखार हो जाता है तो वो तूफान बर्पा कर देता है। देखो, मैंने तुम्हारा सूट पहना, आपको पसंद आया? बहुत अच्छा, तभी तो पहना है। मुझे बस डर था कि पता नहीं आपको पसंद आया या ना आए। क्यों पसंद नहीं आएगा? मेरी बहू की तो पसंद ही बहुत अच्छी है। बहुत प्यारी लग रही है आप। तुम भी माशाल्लाह। अच्छा, मैं परीक्षा से मिलकर आती हूँ। सांस सही है मेरी। इनाया, इनाया, लेट्स गो। बहुत देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। और वैसे भी मुझे यहाँ अजीब घुटन सी फील हो रही है। प्लीज चलो। आप जाएं, मैं आती हूँ। अरे सुबैदा, माँ जी कहाँ हैं? वो अंदर आराम कर रही थी। क्या? मेरा ख्याल है उनको बुलवा लो, बच्चों के साथ तस्वीर वगैरह बना लें, फिर रुखसती करेंगे बाद में। अच्छा, मैं तो बिजा के ले आ गए हैं बेटे। जी मैं चल बुला बस। लाती हूँ। मैं आया 1 मिनट। राधिब, मैं समझ रहा हूँ, आप परेशान बिल्कुल मत हो, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। हाँ बेटा, इसका बहुत ख्याल रखना। ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है। बहुत हिम्मत वाली, सब साबिर बच्ची है। बहुत खुश रखूंगा इसको। जीते रहो बेटा। हमेशा इसकी ढाल बनकर खड़े रहना, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। अब तो सारी जिंदगी के लिए नहीं छोड़ूंगा इसको, क्योंकि अब ये मेरी जिम्मेदारी है। और परी बेटा, तुम भी बारी बेटे का बहुत ख्याल रखना, समझी? चलिए, मेरा बहुत ख्याल रखना। एक तुम हाँ बेटा, ठीक हूँ। आज बहुत ज्यादा खुशी का दिन है ना, वो खुशी दिल से संभल नहीं रही। आप एक काम कीजिए ना, आप ब्राइडल रूम में जाके आराम कर लीजिए, पर प्रेशर ना आपका लो हो जाए। इतनी गर्मा गर्मी है, रुखसती के वक्त बुला लूंगी आपको। ठीक। जूबी जी अम्मी। अब तो छोड़ो अभी। जी अच्छा बेटा, खुश रहो। या अल्लाह, पकड़। बिस्मिल्लाह। हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? फिलहाल तो बारी भाई और परीक्षा का निकाह हुआ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था।
यार तुम इतनी प्यारी क्यों लग रही हो? चलो पिक्चर्स दे। तो हर वक्त पिक्चर्स पिक्चर्स पिक्चर्स। तो क्या हो गया, तुम्हारे साथ ही खिंचवा लो, किसी और के साथ जाके खिंचवा लो। आई डोंट नो। वहाँ क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि दोनों साथ में कितना क्यूट लग रहे हैं। मुझे तो पहले दिन से ही क्यूट लगते हैं वो दोनों। ऐसा लगता है दोनों में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मेरा भी दिल चाह रहा है ऐसी पिक्चर्स लेने का। तो ले लेते? नहीं, मॉम डैड क्या सोचेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या सोचेंगे वो लोग? नहीं कुछ नहीं, चलो मैं निकलता हूँ अब। राहील, तुम्हें अपने घर वालों की कितनी परवाह है। उनकी खुशी के लिए हर जगह मेरी खुशी की कुर्बानी आराम से दे देते हो। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। मेरे साथ नहीं चलोगे तुम? नहीं, तुमने तो यहीं पे रहना है ना। मुझे मॉम डैड के साथ होना बहुत ज़रूरी है, वो लोग खुद को अकेला ना महसूस करें। मिनाल, तुम्हें तो पता है ना कि मॉम डैड शादी की वजह से कितना अपसेट है। ये तो इनाया की आला ज़र्फ़ी है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है। हाँ खैर, एनीवेज टेक केयर। देखिए, बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, क्या बात है, आज तो आप कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हो, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है, परी के बारे में मैं अक्सर ख्वाब देखा करती थी कि पता नहीं ये शादी के लिए राजी भी होगी या नहीं। लेकिन देखो कैसी किस्मत चमकी है उसकी, माशाल्लाह। हम सबका ख्याल जो रखती थी, हमारी खिदमत करती थी, इसी का सिला मिला है उसे, शहजादे जैसा। बस सही कह रही हैं आप ही को हमारी दुआएं ही लगी हैं। ठीक कह रही है। अच्छा, आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ, ठीक है? जूबी, जी दादी। इधर आ जरा मेरे पास बैठ। क्या हुआ? अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। 2 बेटियां तो ब्याही, अब मेरी गुड़िया की बारी है। बहुत ज्यादा प्यार नहीं आ रहा आपको आज मुझ पे? आ तो रहा है, इतनी प्यारी जो लग रही हो। अल्लाह नजरे बद से बचाए। नजर की मजाल है जो मुझे लग जाए। पूरा दिन तो आप मेरे लिए दुआएं करती हैं, कैसे लगेगी नजर? ठीक कह रही हो। क्या हो गया दादी? बेटा, दिल चाह रहा है कि बस तुम्हें देखती रहूं। ठीक है, मैं आपके पास इधर बैठी रहती हूँ, आप मुझे देखती रहे। अरे नहीं नहीं भाई, जाओ तुम जाओ, शाबाश। बच्चियों के साथ एंजॉय करो। अच्छा चलिए, मैं आती हूँ क्या? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज मैंने वो सब देख लिया जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जुबैदा बेटा, जरा थकन महसूस हो रही है, मैं अंदर जाके बैठती हूँ।
जब जाने लगो तो मुझे बुला लेना। हाँ हाँ अम्मा, एक सेकंड। माँ जी तबीयत ठीक है आपकी? बस जरा कमजोरी महसूस हुई। आपने कुछ खाया हुआ है? अम्मा जान को अंदर ले जाओ और ध्यान से बेटा। हाँ तबीयत सही है कि रेगुलर? तो हल्की से ज़्यादा बात कर लो। जी। मेरे ख्याल है कुछ खाया हुआ नहीं होगा शायद। अरे वालेकुम अस्सलाम। आप परीक्षा की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक यू बेटा, हमें पूरा यकीन है। बहुत प्यारी वो तो, बस सब कुछ रखेगा। एक अर्थ अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम बेटी को घर ले जाएं। क्यों नहीं जी, आपकी अमानत है। शुक्रिया जी, आइए आइए सुन आइए। अरे आपा, क्या बताऊं आपको मैं। जुबैदा तो ऐसे नखरे दिखा रही है जैसे दुनिया का कोई निराला काम करने जा रही है। 1000 कोशिशें कर ली लेकिन रुखसती नहीं रोक सकी। अरे आपा, क्या बताऊं आपको, आलम तो वो रह ही नहीं। फुल मुट्ठी में कर रखा है उस जुबैदा ने उन्हें। कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह परीशे के ससुराल वालों में से किसी से बातचीत कर लूं, लेकिन कोई ज्यादा बातचीत करते ही नहीं। इन अमीर लोगों के अंदाज भी अलग ही हैं। आपको पता है, परीशे की ऐसे आवभगत कर रहे हैं जैसे कोई दुनिया का अनोखा काम हो रहा हो। आपा, मैं परीशे की पहली मंगनी तोड़वा के समझी थी कि ये घर बैठी रहेगी तो जुबैदा इसके बालों की चांदी देख के तड़पेगी, उसका गुरूर सारा मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपा, क्या बताऊं आपको, ऐसे लोगों में शादी हो रही है मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इतने अमीर लोग तो मैंने कभी देखे भी नहीं। मुझे क्या पता था कि ऐसी जगह पे इसकी शादी हो रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है आपा कि मैं कैसे ये रिश्ता ख़त्म करूं। मैंने इतनी कोशिशें की कि किसी तरह ये रुखसती रुक जाए, किसी तरह वो परीशे को यहीं छोड़ जाए। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता ना कि इसका ऐसे अमीर लोगों में रिश्ता होने जा रहा है तो मैं इसकी पहली वाली मंगनी कभी नहीं तोड़वाती। वो लोग तो इन लोगों के सामने आटे में नमक के बराबर तक नहीं है। और उस जुबैदा को इतना खुश देख के ना मुझे इतनी जलन हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। आपको पता है, उस लड़के की साबका मंगेतर भी आई हुई है। मैंने सोचा कि मैं उससे बात कर लेती हूँ, लेकिन आपको पता है उस लड़की के तो अलग ही रंग ढंग है। खैर, कोई बात नहीं आपा, मेरा नाम भी रुमैसा है। जब तक परीशे की तलाक नहीं करवा लूंगी ना, मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी। अच्छा, हमें तो पता भी नहीं चला कि हमने आस्तीनों में सांप पाले हुए हैं। अरे मैं तो तुम्हें एक जाहिल औरत समझती थी, लेकिन तुम तो बड़ी शातिर निकली। इतनी नफरत। मैं तो किसी और के बारे में बात कर रही थी, आप गलत समझ रही हैं। खबरदार, झूठ मत बोलना मुझसे। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी बच्चियों ने तुम्हारा, जो तुम इस बुरी तरह उनके पीछे पड़ गई? तुम उनकी माँ पे सौकन बनकर आई थी, और फिर उन्हीं बच्चियों से ये नफरत और ये बैर। तुमने उन बच्चियों को उनके बाप के प्यार से भी महरूम रखा। सब कुछ तुम्हारे बच्चों को मिला, उन्हें तो कुछ ना मिला। मैं बुलाती हूँ आलम को और बताती हूँ उसे एक एक बात। मैं भी देखती हूँ आपको कैसे आप आलम को मेरी हकीकत बताती हैं। बस बहुत हो गया, बहुत कर ली मैंने तुम जैसे फुकरों की गुलामी, अब नहीं। अरे तुम क्या बताओगी? तुमने मेरी पोतियों के साथ इतना बुरा किया। मेरी बहू जुबैदा शौहर के होते हुए भी तन्हा रही, अकेले जिंदगी गुजारी उसने।
और जो तुमने मेरी परी के बारे में बातें की है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं भी देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि आप इस बार मुझे कैसे गलत साबित करती हैं। बहुत कर लिया बर्दाश्त मैंने तुम जैसों को। जरा सी ढील क्या दी मैंने तुम लोगों को? तुम लोग तो अपनी औकात ही भूल गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा है। शुक्र है कि हकीकत खुल गई।